तो आते हैं हम लोग पहले टाइप के क्वेश्चंस के लिए। देखो, मान लो कि हमारा पार्टिकल है वो ए से स्टार्ट करता है, यहाँ से स्टार्ट करता है v1 के वेलोसिटी से और b तक पहुँचता है। मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है x के बराबर है। अब b पर आने के बाद हमारा पार्टिकल अपने वेलोसिटी को चेंज कर लेता है। मान लो v2 यहाँ पे वेलोसिटी हो जाता है और इस वेलोसिटी से मूव करते करते वो c तक पहुँचता है और b और c का जो डिस्टेंस है वो भी मान लो x के ही बराबर है। तो अगर इसमें हमें पार्टिकल का एवरेज स्पीड निकालने के लिए पूछा जाए बिटवीन a एंड c, तो फार्मूला बनेगा 2/v एवरेज इक्वल्स टू 1/v1 प्लस 1/v2, है ना। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा v एवरेज इक्वल्स टू 2v1 v2/v1 प्लस v2। तो क्या क्या हमने देखा इसमें कि हमारा पार्टिकल डिफरेंट स्पीड से आगे मूव कर रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्पीड से जितना डिस्टेंस वो कवर करता है दूसरे स्पीड से भी उतना ही डिस्टेंस कवर करता है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट के रूप में लिखेंगे कि हमारा पार्टिकल का स्पीड डिफरेंट है लेकिन वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है। तो इसको हम लोग ऐसे याद रख लेंगे, डिफरेंट, है ना, डिफरेंट स्पीड्स लेकिन इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल डिस्टेंसेस। पॉइंट नंबर 2 क्या याद रखना है हमको। मान लो कि मेरा पार्टिकल अब C से D की तरफ भी जाता है और C से D तक जाने में वो स्पीड अपना रखता है v3 और C से D के बीच का डिस्टेंस भी यही x के बराबर हो जाता है। तो ऐसे केसेस में अगर पार्टिकल का एवरेज स्पीड निकालना है इंटायर जर्नी के लिए तो आप यहाँ कर देंगे 3, ये हो जाएगा v एवरेज इक्वल्स टू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। तो इस तरीके से जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा टर्म इसमें ऐड होते चले जाएंगे। तो मेन फार्मूला बेटा देखो ये है, हमको ये याद रखना चाहिए। लेकिन जनरली अभी तक जो नीट में क्वेश्चंस आए हैं, है ना, उसमें सिर्फ 2 ही पार्ट दिए गए हैं अपने बॉडी के पूरे मोशन में। तो ये फार्मूला याद रखना ज़्यादा उचित होगा, हालांकि ये मेन है।